जो भगवा का विरोध कर रहे हैं वही भजन का भी विरोध कर रहे हैं। इन्हें किसके भजन से तकलीफ है? उस जैनजी के भजन से जो इनके लिए रोल मॉडल बने हुए। सोचिए, जिन लोगों को जंतर मंतर पर जैनजी की गालियां मधुरवाणी लगती थी, जो जैनजी की गाली वाली रील को लाइक और शेयर करते थे, वो लोग भजन गाते हुए जैनजी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। मित्रों, सनातन विरोधी क्लब ने आरटीआई के जरिए एक जानकारी हासिल की। इस जानकारी के आधार पर दिल्ली सरकार पर कथित तौर पर 1,83,00,000 रुपए की फिजूल खर्ची का आरोप लगाया गया है। सबसे पहले समझते हैं ये पैसा कहां खर्च हुआ और सनातन विरोधी क्लब इसे फिजूल खर्ची क्यों कह रहा है। आरटीआई में मिली जानकारी के हवाले से दावा किया गया कि दिल्ली सरकार के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इसी साल फरवरी महीने में दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में भजन क्लबिंग के इवेंट्स पर 1,83,00,000 रुपए खर्च किए। सनातन विरोधी क्लब को आपत्ति इसी बात की है कि सरकार ने आखिर भजन क्लबिंग पर 1,83,00,000 रुपए खर्च क्यों कर दिए। मित्रों, इस विरोध को समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि भजन क्लबिंग होती क्या है और दिल्ली के किन किन कॉलेजों में भजन क्लबिंग का कार्यक्रम हुआ था। भजन क्लबिंग जैनजी के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा सांस्कृतिक ट्रेंड है। इसमें पारंपरिक भक्ति भजन और मंत्रों को आधुनिक तेज संगीत बीट्स के साथ गाया जाता है। इसमें पूरा माहौल नाइट क्लब या म्यूजिक कॉन्सर्ट जैसा होता है। यह विशेष रूप से युवा पीढ़ी यानी जैनजी के बीच काफी पसंद किया जा रहा है। भजन क्लबिंग युवाओं में इसलिए भी पॉपुलर है क्योंकि यहां वो बिना किसी सख्त धार्मिक नियमों के अपनी आध्यात्मिक जड़ों से जुड़ते हैं। इसी भजन क्लबिंग को लेकर दिल्ली सरकार पर फिजूल खर्ची के आरोप लगे। आरटीआई में दावा किया गया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में इस साल 10 फरवरी से 19 फरवरी के बीच भजन क्लबिंग के 8 कार्यक्रम हुए। पहला इवेंट 10 फरवरी को रामजस कॉलेज में हुआ, 11 फरवरी को दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में, 12 फरवरी को आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज और शहीद सुखदेव कॉलेज में, 13 फरवरी को श्यामलाल कॉलेज और पीजीडी कॉलेज में, 16 फरवरी को यूनिवर्सिटी स्टेडियम और 19 फरवरी को शिवाजी कॉलेज में भजन क्लबिंग इवेंट हुआ। इन इवेंट्स में अलग अलग बैंड्स ने परफॉर्म किया। इस परफॉर्मेंस के लिए 1,83,05,200 रुपए का भुगतान किया गया। आरटीआई के मुताबिक दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने भजन क्लबिंग के लिए भुगतान किया। दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली एज ए डेस्टिनेशन प्रोग्राम के तहत भजन क्लबिंग को फंड किया गया था। टूरिज्म विभाग ने भजन क्लबिंग को सांस्कृतिक पुनर्जागरण बताते हुए इसे कैंपस में बदलाव का प्रतीक बताया। मित्रों, रामजस कॉलेज में हुए कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा भी शामिल हुए थे। सबसे पहले आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुए भजन क्लबिंग कार्यक्रम का एक वीडियो देखिए और समझिए कि कैसे युवा अपने अंदाज में भक्ति के रंग में सराबोर नजर आ रहे हैं। जैनजी भक्ति के रंग से सराबोर है। सनातन विरोधी क्लब को यही बात चुभ रही है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र पश्चिमी संगीत छोड़कर भजन क्लबिंग क्यों कर रहे थे। कॉलेजों के सालाना फेस्टिवल में फिल्मी संगीत की नहीं भजन की धूम क्यों थी। जैनजी अपने अंदाज में सनातन संगीत से अपने लगाव का प्रदर्शन क्यों कर रहे थे। सोचिए, ये कैसे लोग हैं जो छात्रों को धर्म के सद्गुण और संस्कृति से जोड़ने वाले सात्विक कार्य का विरोध कर रहे हैं। मित्रों, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि ईश्वर के नाम का निरंतर स्मरण और भक्ति मन को पवित्र बनाती है और हृदय को दिव्यता से भर देती है। भजन ईश्वर का निरंतर स्मरण ही है। भजन गाने से छात्र सिर्फ भारतीय संस्कृति से ही परिचित नहीं होते, उनका मन भी विकार मुक्त होता है। मित्रों, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान उसका आचरण है, वही उसे सम्मान दिलाता है। भजन क्लबिंग युवाओं के आचरण को शुद्ध और दोष रहित बनाने का प्रयास है। यह युवाओं को अश्लीलता और अशुद्ध आचरण से दूर रखने का रास्ता है। यह उन्हें भजन गायन के उस वैदिक परंपरा से जोड़ने का पुल है जो करीब 3000 साल पुरानी है। इतिहासकार ईसा पूर्व 300 से आसपास भारत में भजन गायन प्रथा की शुरुआत मानते हैं। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन के दौरान तुलसीदास, कबीर, मीराबाई, सूरदास और नामदेव जैसे संतों ने भजन को जन जन तक पहुंचाया। इन्हीं भक्त कवियों ने भजन को सनातन संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बनाया, लेकिन बाद में शास्त्रीय विधि विधान के कारण युवा इससे दूर होने लगे। भजन क्लबिंग युवाओं को फिर से सनातन संस्कृति से जोड़ रही है। कॉलेज कैंपस में भजन क्लबिंग को स्पॉन्सर करने वाली संस्था दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने भी यही कहा कि ये इवेंट्स डीयू के छात्रों को भारतीय संस्कृति से परिचित कराने के लिए किए गए हैं। लेकिन सनातन विरोधी क्लब को आपत्ति है कि इन कार्यक्रमों में सिर्फ शिक्षक और छात्र ही शामिल हुए।
दूसरे लोगों को इन कार्यक्रमों में एंट्री नहीं की गई, फिर टूरिज्म का प्रचार कैसे हुआ? मित्रों, ये कुतर्क करने वालों को बहुत ध्यान से समझना चाहिए कि युवा देश का ब्रांड एम्बेसडर है। अगर युवा जागरूक हुआ, अपनी संस्कृति से परिचित हुआ, तो वो खुद पूरी पीढ़ी को अपने अनुभव और ज्ञान से सिंचित करेगा। इसलिए बीजेपी नेता कह रहे हैं ये फिजूल खर्ची नहीं, भविष्य में निवेश है जिसका रिटर्न आने वाले वक्त में मिलेगा। मित्रों, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि यदि धन नष्ट हो जाए तो कुछ नहीं खोता, स्वास्थ्य नष्ट हो जाए तो कुछ खो जाता है, लेकिन यदि चरित्र नष्ट हो जाए तो सब कुछ खो जाता है। सनातन विरोधी क्लब युवाओं के चरित्र को नष्ट करना चाहता है। वो चाहता है कि देश का युवा सिर्फ धरना प्रदर्शन आंदोलन जैसे कार्यों में ही उलझा रहे। युवाओं को इन कार्यों में उलझाए रखने के लिए जंतर मंतर जैसे आंदोलनों को ग्लैमराइज किया जाता है, सुरक्षा बलों को निशाना बनाने वालों का गुणगान किया जाता है, रास्ता भटके जो लोग हैं उनके लिए करोड़ों का फंड भी जुटाया जाता है। और हम जिनकी बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि जो आंदोलन में शामिल सभी लोग थे वो रास्ता भटके थे। कुछ रास्ते पे चल रहे थे जो छात्रों के हितों की बात कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो हाथों में पत्थर लेकर के, तलवारें लेकर के पुलिस को निशाना बना रहे थे। ये बात हम उनकी कर रहे हैं। भजन क्लबिंग में अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन करता है तो सनातन विरोधी गैंग फंडिंग पर अब सवाल उठाता है। मित्रों, ये पाखंड की पराकाष्ठा है। मित्रों, सनातन विरोधी क्लब के सदस्य अपने ही देश में रहते हैं, इसलिए आज हम इन्हें एक अच्छी सलाह देंगे। हम इन्हें कहेंगे कि आप भी भजन क्लबिंग करिए, भजन से जुड़िए, इसका वैज्ञानिक फायदा है। भजन गाने से मस्तिष्क में डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं। इससे तनाव कम होता है और मन शांत रहता है। भजन सुनने से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है। इससे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स कॉर्टिसोल का स्तर घट जाता है। भजन गाने और सुनने से मस्तिष्क में अल्फा तरंगें बढ़ती हैं। इससे ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है और गहरी नींद आती है। वेस्ट वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के एक शोध के मुताबिक 12 हफ्तों तक रोजाना सिर्फ 12 मिनट कीर्तन करने से सोचने समझने की क्षमता में सुधार होता है। और ये कहाँ की रिसर्च है? वर्जीनिया यूनिवर्सिटी की। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के मुताबिक 8 हफ्तों तक नियमित कीर्तन अभ्यास से मस्तिष्क में ब्लड फ्लो बेहतर होता है और डिप्रेशन के लक्षण कम होते हैं। कहाँ की रिसर्च है ये? पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी की। भजन का धीमा और लयबद्ध रिदम सांसों और हृदय की धड़कनों को स्थिर करता है, जिससे ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है और हार्ट की जो हेल्थ है वो बेहतर होती है। मित्रों, वैज्ञानिक रिसर्च से साफ है कि भजन सिर्फ ईश्वर भक्ति का जरिया ही नहीं है, ये शरीर को व्याधियों से मुक्त करने का उपाय भी है। इसलिए हमने सनातन विरोधियों को भी भजन की खूबियां बताई, वैज्ञानिक तथ्य भी उनके सामने रखे ताकि वो बीमारी से मुक्त हो सके। लेकिन उनकी बीमारी शारीरिक नहीं है, दिक्कत यही है। हमने जो उनको उपाय बताए वो शारीरिक बीमारियां दूर करने के थे, उनकी दिक्कत वैचारिक बीमारी की है। ये जो वैचारिक विरोध के उस ध्रुव तक पहुंच गए हैं जहां से उनकी वापसी और उपचार दोनों ही अब लगभग नामुमकिन है।